हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समाज क्या किसे कहते हैं। तो समाज क्या किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समाज कहते हैं। यानी कोई भी दो से अधिक कोई शब्द मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम समाज कहते हैं। समाज के 100 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपके तत्पुरुष समाज होता है, और दूसरा आपका होता है क्रमधारी समाज, और तीसरा होता है द्विंद समाज, और चौथा होता है आपके द्विगु समाज, और अविभाव समाज, और लास्ट होता है छठा आपके बहुविरवी समाज कहा जाता है। ठीक है, ये आपके समाज के 100 भेद होते हैं। तो हम पहला समाज के बारे में पढ़ेंगे, तत्पुरुष समाज। तो तत्पुरुष समाज समाज क्या होता है? जैसे आपके जैसे जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से सपादान के लिए अपदान से समत्काकी के अधिकम में पर ऐसा करके इनके क्या है लोप के तौर पे शब्द को बदले गए हैं। जैसे देखो, जैसे कर्म को क्या जैसे जैसे लिखा अपने सर्वप्रिय। तो सर्वप्रिय क्या है? एक जैसे सर्व को प्रिय यानी सभी को प्रिय, मतलब सर्वप्रिय मतलब सभी को प्रिय। तो देखो यहाँ पे को का प्रयोग यानी क्रम है ना, क्रम को जैसे ना क्रम को कहते हैं ना, इसी तरह सभी को प्रिय मतलब यानी सर्वप्रिय। फिर उसी तरह कर्ण से यानी कर्ण से में क्या होता है? जैसे भावपूर्ण है तो भाव से पूर्ण यानी भाव के द्वारा पूर्ण है ना, तो भाव से पूर्ण है। तो ये आपके ये समाज किस समाज जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से वगैरह ये सब आपके किस में आते हैं? तत्पुरुष समाज के अंदर आते हैं। उसी तरह संप्रदान के लिए तो जैसे देश निकाला, तो क्या है? देश से निकाला है ना, सॉरी देश से निकाला, ये हो जाएगा आपके अपदान से। इसका हो जाएगा आपके, ये इसका हो गया और ये इसका है। ठीक है, तो संपादान के लिए कौन सा हो जाएगा? युद्ध भूमि यानी युद्ध के लिए खर्च, युद्ध के लिए खर्च। तो ये आपका हो जाता है संप्रदान के लिए। अपदान से कैसे? अपदान से यानी देश से निकाला मतलब देश से निकाला, तो यहाँ पे से का प्रयोग होगा। तो ये अपदान मतलब जो समाज कहा जाता है। ठीक है, फिर संबंध का की के, तो संबंध जहाँ पे का की के का प्रयोग करना है संबंध हो, जैसे राजमाता राज की माता है ना। फिर उसी तरह है अधिकरण। अधिकरण में जैसे मैं और पर, जहाँ पे कहा जाता है कि अधिकरण समाज बताओ, तो इसका करके बताओ, तो उसको आप कैसे करोगे? जैसे आप बीती लिखा हुआ तो आप पर बीती यानी तो आप पर बीती तो हो गया है ना, तो ये आपके कौन सा हो गया? अधिकरण समाज। इसी तरह जैसे हो गया सिर दर्द, तो सिर में दर्द, तो ऐसे करके मतलब सिर में दर्द, तो ये आपके अधिकरण समाज के अंदर आता है। फिर कर्ता ने जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे मैं ने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके तत्पुरुष समाज होते हैं। ठीक है ना। इसमें जैसे भावपूर्ण अपन समझते तो भावपूर्ण यानी भाव से पूर्ण हो गया। इसी तरह जैसे बाढ़ पीड़ित है तो बाढ़ से पीड़ित होता है ना, बाढ़ से पीड़ित, तो ये आपके मतलब जो अपदान से होता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं समाज का दूसरा दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, वो है कर्मधारी समाज। तो कर्मधारी समाज किसे कहते हैं? देखो, विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है। जैसे कोई भी जैसे जो पुरुष होता है, पुरुष को मतलब विशेषण जैसे अच्छा बुरा महान वगैरह ये सब क्या कहलाता है? आपके विशेषण कहलाते हैं। तो कर्मधारी समाज में कैसे पता पड़ेगा? जहाँ पे लिखा जैसे महापुरुष है तो महान है जो पुरुष है। जैसे उसी तरह जैसे आत्मा महात्मा हो गया, तो महात्मा क्या हो जाएगा? महान जो आत्मा, ऐसा करके शब्द ये कर्मधारय समाज कहा जाता है। इसी तरह जैसे हो गया आपके जैसे श्वेत पत्र, तो श्वेत है जो पत्र, ऐसा करके आपके ये तो कर्मधारय समाज कहा जाता है। उसी तरह अलग अलग जैसे नेक्स्ट आपका आ जाता है दृढ़ समाज। दृढ़ समाज में क्या आता है? जहाँ पे और या एवं का प्रयोग, जैसे माता और पिता होता है। इसी तरह जैसे दिन और रात, सीता और राम है ना, जहाँ पे और का प्रयोग किया जा रहा है, या का प्रयोग या एवं। ठीक है ना। हानि या लाभ, देखो हानि या लाभ, आना या जाना, ये आपके कौन से समाज में आ जाता है? द्विंद समाज में आता है। इसी तरह दाल और रोटी कहते हैं ना, इसी तरह माता और पिता के जैसे मैंने कहा। तो इसी तरह आयात या निर्यात वगैरह ये सब आपके किस में आते हैं? द्विंद समाज के अंदर। द्विंद समाज के अंदर जैसे आपको और या का प्रयोग करना है। इसी तरह द्विगु में समाज में क्या होता है? जो मतलब दो से अधिक यानी जैसे तीन नेत्र, तो तीन नेत्र यानी तीन नेत्र वाला है। तो ये क्या है? तीन नेत्र में क्या तीन वर्ड आ जाते हैं, मतलब तीन हो जाते हैं ना सब। इसी तरह अलग अलग जैसे आपके उदाहरण के तौर पे जैसे देखो नीचे लिए दो से अधिक का समूह होता है, जैसे उसको कहते हैं द्विगु समास। ठीक है ना। जैसे नवरत्न, तो जो रत्नों का समूह होता है, नौ रत्नों का समूह, जैसे तो नौ रत्नों में यानी दो से अधिक हो गया तो वो आपकी किस में आ जाता है? द्विगु समाज हो जाता है। और द्विगु समाज में क्या था? जहाँ पे और या एवं का प्रयोग करना है। इसी तो सप्ताह, तो 7 दिनों का समूह, तो ये आपके किस में आ जाता है? द्विगु समाज के अंदर आ जाता है। ठीक है ना। इस तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके
अव्ययीभाव समाज है ना, अव्ययीभाव समाज क्या, जिसको कहा जाता है पद का रूप या लिंग या वसन कारक में नहीं बदल रहा है, वह सदैव एक सा रहता है। मतलब कोई भी उसमें आपके जैसे दोस्तों समाज है, ऐसे कुछ कोई बदलाव लिंग या रूप में, वसन में, कार में, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वैसे वैसे रहता है। जैसे यश लिखा होता है यश शक्ति, तो शक्ति के अनुसार है ना। यथा समय देखो इसमें क्या होगा, समय के अनुसार प्रतिक्षण यानी हर क्षण, तो ये आपके किस में आता है, अविभाज्य समाज के अंदर आता है। उसी तरह बहुब्रीही समाज, जहाँ बहुब्रीही समाज का मतलब होता है जैसे कोई भी भगवान का नाम वगैरह होता है, जैसे दशानंद, तो 10 आनंद वाला, जिसका अर्थ होता है जैसे रावण कहा गया, तो दशानंद किसको कहा जाता है, रावण को। नीलकंठ जैसे शिव को कहा, शिव महादेव जी को कहा जाता है ना नीलकंठ, तो नीलकंठ ने। उसी तरह जैसे घनश्याम, तो घनश्याम भी कृष्ण का नाम होता है। तो जहाँ पे बहु समाज में ये पता लगाना है, जहाँ पे कोई देवता का नाम वगैरह ऐसा कुछ आता है ना, तो वो आपके कौन सा हो जाता है, जो बहु समाज हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसी तरह आपको वापस जैसे अविभाव समाज में तो आपको पद या लिंग वगैरह कुछ भी बदलाव नहीं होता है। उसी तरह आधार पे बहु समाज में जैसे भगवान का नाम वगैरह उनका हो गया। और फिर द्विगु समाज में जैसे 2 से अधिक, जैसे नवरत्न वगैरह सप्ताह है तो 7 दिनों का दिन होगा है। इस तरह द्विगु समाज जैसे और या एवं या का प्रयोग करना है। और फिर कम दायरे समाज में जैसे मान है जो, पुरुष या है जो इसमें वर्ड का प्रयोग करना है। ये आपका हो जाता है क्रमधारी समाज। और तत्पुरुष समाज में मैंने जैसे आपको जैसे एक एक करके एग्जाम के तौर पे भी समझा दिया है। जैसे क्रम को, तो क्रम को सभी को प्रिय हो गया। कर्ण से तो भावपूर्ण से पूर्व हो जाए। शब्दान के लिए नहीं, जैसे युद्ध भूमि यानी युद्ध के लिए खर्च हो गया। संबंध काल की यानी जैसे राजमाता जो राजा की माता। इसी तरह अधिकरण में पर या तो आप बीती या आप पर बीती हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा करके ये सब आपके तत्पुरुष समाज के अंदर आते हैं। तो ये आप समाज से सब भेद होते हैं और एक एक करके एग्जाम के तौर पे हमने पढ़ा है। और इसे बस ये ट्रिक के तौर पे मैंने आपको बताया गया है कुछ उदाहरण, और उसको उदाहरण के तौर पे मैंने आपको कुछ जो विलोप के तौर पे भी मैंने आपके कन्वर्ट की हुई है। तो इसको आराम से पढ़ के समझ सकते हो कि द्विज समाज किसे कहते हैं, द्विग समाज किसे कहते हैं, बहु समाज किसे कहते हैं, ठीक है ना। कमधारी समाज किसे कहते हैं, ये सब तत्पुरुष समाज वगैरह। तो आप इसमें ये ध्यान रखना है। जैसे द्विज समाज में क्या होता है, जो भी जैसे और या एवं का प्रयोग करना है। कमधारी में क्या होता है या जो, जैसे ऐसे मान है जो पुरुष, सवित यानी सवेत है जो पत्र। इसी तरह महात्मा, तो महात्मा तो मान है जो आत्मा, तो ऐसे करके वो कमधारी समाज के अंदर आते हैं। और तत्पुरुष जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे कर्म को, जैसे कर्म को का प्रयोग से जैसे सभी को, उसी तरह यश प्राप्त नहीं, यश को प्राप्त हो गया, तो ये भी आपके क्या है, को का प्रयोग हो रहा है, तो ये आपको कर्म के तौर पे हो जाता है। कर्ण से जैसे आपके जैसे बाढ़ पीड़ित हो गया, तो बाढ़ से पीड़ित हो गया। इस उदाहरण में क्या हो जाता है, जैसे युद्ध भूमि हो गया, तो युद्ध के लिए भूमि हो गया। इसलिए बाला मरत यानी तो बालकों के लिए अमृत हो गया। तो ये आपकी संप्रदान के अंदर आते हैं। तो संप्रदान के लिए होता है अपदान से होता है, ठीक है। समका की हो जाता है, कर्ण से हो जाता है, कर्म को हो जाता है, और कर्ता ने, ठीक है ना। ऐसा करते ध्यान रखना। ये आपके आज हमने पढ़ा समाज के बारे में। मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।